साजिश थी कि जैसे निशाना बनाया गया, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से हम इन दंगे फसादों की कड़ी निंदा करते हैं और इसके जो भी दोषी हों, चाहे कोई भी हो, उसको निश्चित तौर पर जेल में भिजवाया जाना चाहिए और फांसी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि 5 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, कितने लोग बर्बाद हो गए, लुट गए, पिट गए। लेकिन इसके पीछे मोदी सरकार का खेल है, क्योंकि मोदी जी ने जब से कहा है कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं, तब से मुस्लिमों को हिंदुओं के प्रति उग्रता देखने को मिल रही है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। जब बीजेपी को पता था, हरियाणा की बीजेपी सरकार को पता था कि भाई जब बीजेपी वाले इसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं मेवात को, तो वहां पर अगर हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलेगी जो कि मंजूरी के साथ निकल रही है, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया, वहां पर हथियार कैसे पहुंचे, और हो सकता है कि विदेशी हथियार हो, कैसे पहुंचे? ये तो भाई भारत में ही निकल रही है ना, भारत में ही निकल रही है, अपने शहर में निकल रही है, अपने किसी गली मोहल्ले में निकल रही है, या कोई किसी के सीरिया में निकल रही है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। भैया शोभा यात्रा अपने ही देश में निकालेंगे ना, तो कहां बाहर जाके निकालें? मैं ये कह रहा हूं, नहीं आपने अभी कहा कि बीजेपी को देखना चाहिए था कि शोभा यात्रा हिंदुओं की निकल रही है, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अरे अगर पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर भाजपा ये कह रही है कि वो मिनी पाकिस्तान है मेवात और वहां से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही है, तो भाई उसकी सुरक्षा कौन करेगा? मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार ने को मालूम था, वहां पर हथियार कैसे पहुंचे? मेवात को क्या मानते हैं? हिंदुओं की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? आप मेवात को क्या मानते हैं मित्र, बता दो। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं? मेवात को हम ये मानते हैं कि मेवात के जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू से मुसलमान बने, तलवार की नोक पर हिंदू से मुसलमान बनाए गए। उनको पाकिस्तान का मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानता, वो हिंदुओं का ही हिस्सा है। भाजपा हिंदुओं को और उनको भड़काने वाली भाजपा है। भाजपा लोगों गाड़ियों को जलाएंगे, को मिनी पाकिस्तान कहकर उसको भारत से अलग दिखाने वाली, बताने वाली भाजपा है, तो फिर हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? सही बात है, खुद ही भीड़ को भड़का दिया, खुद ही हमला करवा दिया, खुद ही मुसलमानों को भड़का दिया और मुसलमान भी अपने हो गए। हाँ, बीजेपी ने मुसलमानों को भड़काया, ओवैसी जैसे इनके एजेंट हैं, मुसलमानों को भड़का करके। ठीक है असगर अली, ठीक है सैयद असगर अली, उसके बाद अमू साहब मैं वापस आपके साथ। सैयद असगर अली, हादसा तो नहीं लगता यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर यात्रा निकलेगी यहाँ पर उस जगह पर, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है? नेता दोषी है, फांसी लगा दो, सैयद असगर अली को कोई ऐतराज नहीं है। जी लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सचिन जी कि जिस तरह ये आकस्मिक तौर से यात्रा के अंदर, इससे पहले यात्रा शुरू होने से पहले एक दिन पहले जो वांछित अपराधी है मोनू मानेसर, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, गलत आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं हिंदू हथियार लेकर आए थे, फिर तो 2, 4, 10, 20 मुसलमान भी मरने चाहिए थे। ये गलत बात है। सुन लो भाई, सुन लो, भाजपा के एजेंट बनकर काम मत कीजिए, हिंदू मुसलमानों को लड़वाइए मत। विजय कौशिक साहब, ठीक है मणिपुर भी तो जल रहा था ना, मणिपुर के लिए वहां तक पहुंच के मणिपुर नजर आता है, बगल में देखे वैसी तस्वीरें, उससे बड़ी तस्वीरें। मणिपुर में तो बहुत ज्यादा चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसकी तुलना यहां से नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात निश्चित तौर पर यह घटना और भी ज्यादा खतरनाक मणिपुर से इसलिए है क्योंकि दिल्ली के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि जहां स्वागत होता था यात्रा का, तो ये कह आज उस यात्रा पे हमला हुआ है, ये एक साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। पालमपुर विजय दोनों रहते हैं, ये बोलो। हाँ बिल्कुल रहते हैं अम्मू भाई, हमारा आप रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। दूसरी बात यह है, तो तभी वो पूछ रहे हैं ना कि आपकी पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं? सचिन भाई मैं आपको बता दूं, जैसे ये खबर मिली, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उधर करण दलाल जी की जिम्मेवारी लगाई पलवल के अंदर, वहां शांति बहाली की शुरुआत की, मेवात के अंदर अपने नेताओं को फोन किया जो हमारे साथी हैं। विजय पलवल के अंदर दंगे नहीं हुए क्या विजय? देखिए सुनिए, मैं बातों को बढ़ाना नहीं चाहता, हमारा फर्ज है शांति बनाए रखना चाहिए। अरे पलवल के अंदर जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई, उनसे पूछो क्या पलवल के अंदर दंगे नहीं हुए क्या? आपको अम्मू भाई मालूम होना चाहिए, पलवल में भी जो है पूरा मामला तैयार था, विस्फोटक था, वहां पर भी घटनाएं हुई हैं। मैं उन बातों को बढ़ाना नहीं चाहता, शांति बहाल करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है।
हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हम भाजपा की तरह आग लगाने का काम तो नहीं लेकिन करते। वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव क्यों है सर आप? दूसरी वो कह रहे हैं कि सर सेलेक्टिव क्यों है, तो अप्रोच लीजिए। क्यों सेलेक्टिव हो जाती है? सचिन भाई, अगर हमारे साथी आफ्ताब अहमद का कोई हाथ है इस हिंसा में, हमारे दूसरे विधायक का कोई हाथ है, इंजीनियर का, फांसी चढ़ा देना, कांग्रेस उफ नहीं करेगी। लेकिन ये बात तुम दोनों ये विधायकों एक से कहा बहुत बड़ी दीजिएगा। साजिश है, ये बात दोनों क्योंकि विधायकों से कहा दीजिएगा। अम्मू भाई को भी मालूम है खट्टर सरकार हरियाणा में फेल है, मोदी जी को भी मालूम है हरियाणा में भाजपा नहीं आने वाली, इसलिए खेल रचा गया है हिंदू मुसलमानों को लड़ाई का खेल, जिसका ये ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के विधायक प्रदेश के भूपेंद्र हुड्डा जी पर फोड़ना चाहते हैं। इनकी ये साजिश सफल नहीं होगी। देखो अम्मू भाई, अरे अम्मू जी सुनो मेरी बात, ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये लाशों के ऊपर जो रोटी सेकने का काम आप कर रहे हैं ना, ये आपकी पार्टी करती है, आपकी सरकार करती है, इनको छोड़ दो, आप छोड़िए। अरे ठगों का साथ देते हो, अभी आप खुद कह रहे थे कि मुसलमान स्वागत करते थे यात्रा का, अब क्या हो गया? अब मेवात पाकिस्तान कैसे बन गया आपके मुताबिक? ये मेवात पाकिस्तान था ना, है ये मेवात हरियाणा पाकिस्तान में था ना, है पहले भी 2 बार दंगे करा चुके मेवात हैं। हमारा है, हिंदू मिलजुल मुस्लिम कर रहने दंगे, वालों का है। हो गई क्या? यहाँ पर दंगे भड़काने वालों का नहीं है। दंगे भड़काने का काम आप कर रहे हैं? कौन अरे कहता कौन है कि नहीं रहा कर रहे? है? भाजपा तीनों कर रहे विधायक हैं। आपके वहाँ पर मुस्लिम सर बहुल्य क्या है। इनका अच्छा हथियार अच्छा के ठीक है, बाद अगर आप कर रहे हैं तो एक बात लोगों की भावनाएं भड़क गई और जितने वो आस्था वाले लोग थे उन सबको मार दिया गया। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हरियाणा में हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है क्या बोल रहे हो जो भैया? हिंदू मुसलमानों क्या को बोल रहे हो? लड़वाकर क्या हिंदुओं बोल को रहे हो? भरवाना चाहती क्या है। कुछ भी बोलोगे सुनेंगे ऐसी क्या? भ्रष्ट और बेईमान आप कुछ भी सरकार बोलोगे को सुनेंगे क्या? हिंदू सत्ता क्यों में सुरक्षित बने नहीं है रहने भैया? का कोई हक नहीं है। कांग्रेस की सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, कांग्रेस की सरकार नहीं है, 5 तुम्हारे हिंदू डायलॉग मरवा में। दिए, 5 कांग्रेस हिंदू की मरवा सरकार दिए। नहीं आने वाली भाई डायलॉग कहाँ में। चली गई आपकी तलवार? अरे छोड़िए जेब में ना, डाल रखी इन है बातों से क्या? क्या कांग्रेस का अरे सरकार आ हिंदुओं जाएगी को क्या? मरवा रहे हैं आप लोग, इन राजनीतिक बातों रोटी से सेक रहे हैं सरकार आप नहीं आई लोग। कांग्रेस की तरह जाइएगा भाजपा यार। का काम है। कैसी बात कर रहे हैं? अगर हिंदू हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस की सरकार होती, और मेवात के अंदर तो हिंदू किसी मारे जा रहे मुस्लिम की हैं। हिम्मत मेवात नहीं के थी अंदर हिंदुओं की कि गाड़ी हिंदुओं तोड़ी के जा ऊपर रही कुछ है। अटैक कर मेवात देता, के किसी अंदर हिंदू की हिंदुओं हिम्मत की नहीं दुकानें थी किसी लूटी जा रही है। मुसलमान को मार देता। ये भाजपा का काम है, भाजपा की साजिश है, उन्हीं के कारण हथियार पहुंचे, हिंदुओं पर हमला मुसलमान जो हुआ, है सरकार वो फेल पहले रही। थे, जो शोभा यात्रा के लोग हैं, विधायक आपके वो LIU वहां का है ना, और वहां पे हथियार भी पहुंच गए, ठीक है नहीं सर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस का मामला जरूर है, लेकिन विधायक तीनों आपके वहां पे थाने को भी तोड़ दिया गया। फांसी लगा दो अगर हमारे विधायकों की गलती है, लेकिन हमारे विधायक तो आप भी तो गिना ही रहे हैं ना सर। तो सैयद नहीं, ठीक है, सैयद असगर अली बताया हुआ था, जैसे पहले से ही बताया हुआ था, जैसे पहले से ही बताया हुआ था, जैसे शोभा यात्रा निकले वैसे ही काम कर देना है। सरकार फेल रही है इसमें, सूरजपाल अम्मू खट्टर सरकार इस्तीफा दे, उसको डिबेट पे बुलाना चाहिए ये था, डबल जरूरत तो इंजन नहीं की है सरकार वो यहाँ नहीं हिंदुओं आ को मार सकते रही थे। है। मैं बार बार और ये ये कहता हूं, मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठकर सारा आरोप हिंदुओं पर लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। पहले बात इसके सुन लिए लो, विशुद्ध बात रूप सुन से लो। जाति गुरुग्राम विशेष में के लोग हाफिज साहब जिम्मेवार की हत्या हैं हुई। और उसमें चंद लोग गुरुग्राम में- जिम्मेवार हैं, सारे आप मुसलमान बोलो। गलत नहीं है। मतलब- चंद मुस्लिम लोगों ने लेकिन सरकार कौशिक की साहब साजिश का हिस्सा कौशिक साहब बनकर इसका हिंदुओं पर हमला मतलब किया है। इसका मतलब असगर अली के नागरिक थे भैया, वो राजस्थान के नागरिक थे। गहलोत साहब ने बहुत सचिन सारे भाई, उनको प्यार दिया है। नूर नहीं नहीं आफ्ताब अजीत, अहमद गुरुग्राम में विधायक हत्या हुई है कांग्रेस कल, के। अम्मू सर गुरुग्राम में कल हत्या हुई है हाफिज साहब बीजेपी की। को, इसलिए हमारे विधायकों के ऊपर आरोप लगा रही है भाजपा। इंडिया के पास वीडियो ताकि नहीं वोटों का है, ये ध्रुवीकरण न्यूज कर दिखाएगा, सके। न्यूज इंडिया हरियाणा को की जनता की आंखों में निष्पक्ष होकर धूल दिखाना झोंकने चाहिए। बोलने दो। स्टार बन गए। मैं ये कहना चाहता हूं क्या? कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की जनता से कि देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज और इतने मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी सरकार के, उन पर पर्दा डालने की ये सब साजिशें हैं। मणिपुर जल रहा है, दिल्ली में 2-2 बार दंगे हो गए, हरियाणा में 2-2 बार दंगे हो चुके, ये तीसरा दंगा है। इससे पहले जाट और नॉन जाट के हुए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, ये साजिश है, ये साजिश है वोट बैंक की राजनीति की, ये साजिश है मोदी और अमित शाह जी की नीतियों की, कि जो उन्होंने बीज बोए थे आज वो वृक्ष बन गए। कभी मोदी जी से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाओ, क्योंकि गुजरात में दंगे करवाने में भूमिका थी कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं सर की। बिल्कुल सर, इसलिए मुझे एक उनको बात शिक्षा बताइए दी थी कौशिक अटल जी, बिहारी कौशिक ने। जी, कौशिक जी नहीं कैसे तो मैं आते अभी बोल देता हूं उस बारे में। देखिए, मैं बता रहा हूं, जैसे ही हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को खबर मिली, हमने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, मैसेज दिया, सब काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। पहली बात, भाजपा के पेट में दर्द ये है कि मेवात के लोग कांग्रेस को क्यों अपना समर्थन देते हैं। जो नूह से हमारे विधायक हैं आफ्ताब अहमद
और जो हमारे दूसरे स्थानीय अब विधायक उनका नाम लेकर के गए ना, वो मेरे पास काउंटर नहीं है, तो इसलिए मैं